हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं बलराम सिंह आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों के बारे में, और रीति रिवाजों में हमने जन्म से संबंधित, मृत्यु से संबंधित और विवाह से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में चर्चा कर ली थी। तो रीति रिवाज टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो बात करेंगे, एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख क्या दोस्तों, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र का अर्थ क्या है दोस्तों? बजाने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? वाद्य यंत्र कहलाते हैं। यानी कि ऐसे यंत्र जिनका प्रयोग बजाने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो वाद्य यंत्र राजस्थान में अब देखिए कितने वाद्य यंत्र हैं, कितनी श्रेणियों में विभाजित हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। हर एग्जाम में, लगभग राजस्थान के हर एग्जाम में से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे ढंग से ये टॉपिक तैयार करना है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से पूछा जाता है। तो वाद्य यंत्र जो है दोस्तों वो 4 श्रेणियों में विभक्त हैं, और इन 4 श्रेणियों में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए एक वाद्य यंत्र का उसने नाम रख दिया, जैसे जंतर, कि जंतर किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तो वो आपके सामने 4 श्रेणियां रखेगा, तत्, सुशिर, अनवद्य, घनिया, ताल। ऐसे 4 श्रेणियां का वो रखेगा। ठीक है, अब हमको वाद्य यंत्र याद करने हैं दोस्तों। अब वाद्य यंत्र कितनी श्रेणियां हैं? वाद्य यंत्र की 4 श्रेणियां हैं। तो वो 4 श्रेणियां हमें पहले पता होना चाहिए। उसके बाद में हम वाद्य यंत्रों की हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा वाद्य यंत्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? 4 श्रेणियों में विभक्त होते हैं। तो देखिए वाद्य यंत्रों की 4 श्रेणियां, कितने भागों में विभक्त हैं दोस्तों? 4 भागों में वाद्य यंत्र विभक्त हैं। वाद्य यंत्र आपको पता चल गया है कि बजाने वाले जो यंत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? वाद्य यंत्र। देखिए पहले जो वाद्य यंत्र हैं दोस्तों वो हैं अपने तत् वाद्य यंत्र। पहले कौन से हैं दोस्तों? तत् वाद्य यंत्र। दूसरे हैं अपने सुशिर वाद्य यंत्र। दूसरे कौन से हैं दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र। अगले जो अपने वाद्य यंत्र हैं वो हैं अनवद्य वाद्य यंत्र। तीसरे हैं अपने अनवद्य वाद्य यंत्र, और चौथे जो अपने वाद्य यंत्र हैं दोस्तों ये हैं घन वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं दोस्तों? 4 श्रेणियों में विभक्त हैं। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं: तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अनवद्य वाद्य यंत्र और घन या ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन वो इस तरीके से ही पूछता है, जैसे एक वाद्य यंत्र का नाम देख दिया उसने कि जंतर वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन में 4 रखेगा, तत् है, सुशिर है, अनवद्य है या घन या ताल है। या फिर वो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से तत् वाद्य यंत्र नहीं है, निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, निम्न में से अनवद्य वाद्य यंत्र नहीं है या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें पहले पता होना चाहिए ये वाद्य यंत्र होते क्या हैं, किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र इनमें सम्मिलित होते हैं। तो तत् वाद्य यंत्र, देखिए परिभाषा याद नहीं करनी है, केवल समझना है। एग्जाम में आपसे नहीं पूछ रहा है परिभाषा की। ठीक है, तो तत् वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र, ताफोर आप याद रखना, ताफोर, तत् और ताफोर तार, वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तारों की सहायता से उत्पन्न की जाती हो वे कौन से कहलाते हैं? तत् वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो जिनमें ध्वनि, वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तारों की सहायता से उत्पन्न की जाती हो, वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तारों की सहायता से उत्पन्न की जाती हो वे कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं दोस्तों? तत् वाद्य यंत्र। यानी कि वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तारों की सहायता से उत्पन्न की जाती हो वो कहलाते हैं तत् वाद्य यंत्र। दूसरे कौन से हैं दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र। अब सुशिर वाद्य यंत्र कौन से हैं? वे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है।
कैसे दोस्तों? फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। वे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जिनमें फूंक मारकर ध्वनि की क्या क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है। वे कौन से हैं? सुषिर वाद्य यंत्र। यानी कि जिन वाद्य यंत्रों में तारों की सहायता से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तत् वाद्य यंत्र। जिनमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जा रही है, वे कौन से हैं? सुषिर वाद्य यंत्र। अनुवद वाद्य यंत्र। अनुवद वाद्य यंत्र कौन से हैं दोस्तों? वे वाद्य यंत्र जिन्हें भैंस या भैंसा की खाल से मढ़कर बनाया जाता है तथा जिनमें चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इन्हें दोस्तों भैंस या भैंसा की खाल से, भैंस या भैंसा की खाल से मढ़कर बनाया जाता है। मढ़कर बनाया जाता है तथा इनमें कैसे? चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इनमें चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इनमें चोट मारकर क्या है दोस्तों? ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो भैंस या भैंसा की खाल से मढ़कर बनाए जाते हैं तथा जिनमें चोट मारकर ध्वनि क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है। लास्ट है अपने कौन से? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र दोस्तों जिन्हें आपस में टकराकर ध्वनि क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है, वो कहलाते हैं घन वाद्य यंत्र। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें आपस में टकराकर, जिन्हें आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जिन्हें आपस में टकराकर ध्वनि क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है, वो कौन से कहलाते हैं? घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो वाद्य यंत्र बजाने वाले यंत्र क्या हो गए दोस्तों? वाद्य यंत्र हो गए। कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? 4 श्रेणियों में विभक्त हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तत्, सुषिर, अनुवद, घनिया, ताल। ठीक है। तत् वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तारों की सहायता से उत्पन्न की जाती हो दोस्तों, वो कहलाते हैं तत् वाद्य यंत्र। ठीक है। सुषिर वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वो सुषिर वाद्य यंत्र। अनुवद वाद्य यंत्र भैंस या भैंसा की खाल से मढ़कर बनाए जाते हैं, इनमें चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। घन वाद्य यंत्र जिन्हें आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उदाहरण देखिए, एक एक दो दो उदाहरण आपके सामने मैं लिख रहा हूं, फिर सारे हमें वाद्य यंत्र तो देखने ही हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर हम देखें, तत् वाद्य यंत्र के अगर हम उदाहरणों की चर्चा करें दोस्तों, तो देखिए जैसे हो गया रावण हत्था, जंतर, ठीक है, सारंगी, रवाज, कामायचा, बहुत सारे हैं। आपको आगे मैं जानकारी देता चलूंगा दोस्तों कि कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं। सुषिर वाद्य यंत्र जैसे सतारा, अलगोजा, बांसुरी, सहनाई आदि बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जिनकी आगे हम चर्चा करेंगे। अनुवद वाद्य यंत्र जैसे मृदंग, मादल, ढोलक, नगाड़ा, नौबत आदि। ठीक है। घन वाद्य यंत्र जैसे कि देखिए श्रीमंडल, मंजीरा,
रमझोल, खड़ताल आदि। तो बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जिनके आगे मैं चर्चा करूंगा आपसे, सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप देखिए वाद्य यंत्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग देखिए, तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अनवद वाद्य यंत्र, घनिया, ताल वाद्य यंत्र। देखिए पहले हैं तत्वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र जिनमें तारों की सहायता से ध्वनि उत्पन्न की जाती हो वो कहलाते हैं तत्वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती हो वो कहलाते हैं दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, वे वाद्य यंत्र जो भैंस या भैंसा की खाल से मढ़कर बनाए जाते हैं तथा इनमें चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती हो अनवद वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जिन्हें आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न की जाती हो वो कहलाते हैं घन वाद्य यंत्र। उदाहरण मैंने 1 1 2 2 सभी के बताए हैं। जैसे तत्वाद्य यंत्र के हैं रावण हत्ता, जंतर, सारंगी और रवाज। सुशिर वाद्य यंत्र के हैं सतारा, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई। अनवद के हैं मृदंग, मादल, ढोलक, नगाड़ा, नौबत। घन वाद्य यंत्र के हैं श्रीमंडल, मंजीरा, रमझोल और खड़ताल। अब दोस्तों यहाँ पर ये मैंने वाद्य यंत्रों की श्रेणियाँ आपको बता दी हैं, इनकी परिभाषाएं बता दी हैं, इनसे संबंधित उदाहरणों की हमने चर्चा कर ली है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। 90% एग्जाम में चांसेस यही होते हैं कि आपको कोई एक वाद्य यंत्र देगा और वो पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए कोई भी दे दिया मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, इस तरीके से वो क्वेश्चन देगा और फिर आपसे आंसर पूछेगा। 4 श्रेणियां रख देगा, तत् है, सुशिर है, अनवद है, घनिया, ताल है। इस तरीके से वो क्वेश्चन करेगा। या फिर क्वेश्चन किस तरीके से करेगा, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है या नहीं है, इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन करेगा। तो क्वेश्चन 90% यहां से आने के चांसेस हैं और 10% चांसेस ये होते हैं कि वो किसी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र में से कोई चीज वो पूछ ले। तो हमें सभी अच्छे ढंग से वाद्य यंत्रों को पढ़ना है। 101% राजस्थान के हर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें वाद्य यंत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले वाद्य यंत्र अपने कौन से हैं, तत्वाद्य यंत्र। देखिए अंदर से अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो 2 वाद्य यंत्र जो इंपॉर्टेंट हैं, 2 श्रेणियां तत् और सुशिर, वो यहां से क्वेश्चन पूछता है। तत् और सुशिर बहुत कम चांस होंगे कि अनवद और घन में से वो आपसे क्वेश्चन करे, लेकिन तत् और सुशिर आपको अच्छे ढंग से याद रखने ही हैं। अब तत्वाद्य यंत्रों को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, वो ट्रिक आपको याद रखनी है और आपके तत्वाद्य यंत्र जितने भी हैं वो क्या हैं, कंप्लीट हैं अगर आपसे वो ट्रिक आती है तो। पहला 90% जो चांसेस होंगे क्वेश्चन इसी ट्रिक में से आएगा, 10% चांसेस कहीं और से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए तत्वाद्य यंत्रों को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। पहले मुंह जवानी, जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा। क्या याद रखना है, जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। और जितने भी वाद्य यंत्र हैं तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी में जो आते हैं वो आपके क्या है दोस्तों, कंप्लीट हैं। क्या याद रखना है, जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा। ये किस प्रकार के हैं दोस्तों, तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आ गए, कौन सी ट्रिक याद रखनी है आपको, जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा। जैसे जा से जंतर हो जाएगा, रा से रावण हत्ता हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए पहले मैं ट्रिक लिख रहा हूं एक बार, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। क्या याद रखना है आपको, जरा सरक तो भाई, जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा। क्या याद रखना है दोस्तों, जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा। एक एक करके इनसे हमें वाद्य यंत्र निकालने हैं दोस्तों, प्रत्येक अक्षर से। देखिए जैसे जा से आपको याद रखना है दोस्तों जंतर। क्या याद रखना है, जंतर।
रा से आपको याद रखना है रावण हत्था। क्या याद रखना है दोस्तों? रावण हत्था। सा से आपको याद रखनी है दोस्तों सारंगी। सा से ही याद रखना है सुरिंदा। और सा से ही आपको याद रखना है सुरमंडल। देखिए, जा से जंतर, रा से रावणहत्ता, सा से सारंगी, सा से सुरिंदा, सा से सुरमंडल। रा से आपको याद रखना है दोस्तों रवाज। और रा से ही याद रखना है रवाब। रवाज और रवाब। का से आपको याद रखना है दोस्तों कामायचा। क्या याद रखना है दोस्तों? कामायचा। ता से याद रखना है दोस्तों तंदूरा। क्या याद रखना है? तंदूरा। भा से आपको याद रखना है दोस्तों भपंग। भपंग के जैसा ही आप आ से भी याद रख सकते हैं, आ की मात्रा से अपंग, भपंग या अपंग। ई से आपको याद रखना है दोस्तों एक तारा। क्या याद रखना है? एक तारा। ची से आपको याद रखना है दोस्तों चिकारा। चा से ही याद रखना है चौतारा। ठीक है। नी से आपको याद रखना है दोस्तों निशान। क्या याद रखना है? निशान। खा से आपको याद रखना है दोस्तों खम्मच। और गा से आपको याद रखना है गुजरी। ठीक है। तो ये आपके किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं? तत् वाद्य यंत्र हैं दोस्तों, तत् वाद्य यंत्र। अब देखिए, ये तो हमारे ट्रिक में सम्मिलित हो गए। एक और है दोकाको, जिसे मैं सीधा आपके लिए बता दूंगा। कौन सा है? दोकाको। या आप याद रखना चाहें तो यहां पर लिख लेना, आप प्लस कर देना दोकाको। ठीक है। तो देखिए, जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा। इसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो दोस्तों एक ही वाद्य यंत्र के दो नाम हैं, लेकिन आपसे वो पूछ सकता है कि किस प्रकार का कौन सा वाद्य यंत्र है, तो इसलिए मैंने सभी को एक साथ लग दिया है। अब देखिए, जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं? तत्। जा से जंतर हो गया, रा से रावणहत्ता, सा से सारंगी, सा से सुरिंदा, सा से सुरमंडल, रा से रवाज, रा से रवाब, का से कामायचा, ता से तंदूरा, भा से भपंग, आ से अपंग, ई से इकतारा, ची से चिकारा, ची से चौतारा, नी से निशान, खा से खम्मच, गा से गुजरी और दा से दोकाको। ठीक है। ये वाद्य यंत्र हो गए दोस्तों किस श्रेणी के? तत् श्रेणी के वाद्य यंत्र हो गए। अब एक एक करके हमें सभी वाद्य यंत्रों के बारे में क्या करनी है? चर्चा करनी है। जो कुछ भी है इन वाद्य यंत्रों में, उनके बारे में हमें क्या करनी है दोस्तों? चर्चा करनी है। तो एक एक करके मैं सभी वाद्य यंत्रों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले जो वाद्य यंत्र है हमारे सामने है जंतर। पहला वाद्य यंत्र जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो कौन सा है दोस्तों? जंतर वाद्य यंत्र है। अब जंतर की मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, जंतर जो होता है ये वीणा का आरंभिक रूप माना जाता है। देखा होगा मां सरस्वती का एक वाद्य यंत्र होता है वीणा। वीणा भी तत्श्रेणी के वाद्य यंत्रों में सम्मिलित होता है। वीणा का क्या है? ये प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसे वायलिन की तरह बजाते हैं। एक अंग्रेजी वाद्य यंत्र होता है वायलिन। वायलिन की तरह दोस्तों इसे बजाते हैं। इसमें 5 या 6 तार होते हैं। कुछ में 5 होते हैं, कुछ में 6 होते हैं, कुछ में एक छेदबंद होता है, तो 5 या 6 तार होते हैं। देवनारायण जी के जो भोपे होते हैं दोस्तों, जंतर वाद्य यंत्र का ही प्रयोग करते हैं। बड़गावतों की कथा कहने वाले जो भोपे होते हैं वो जंतर वाद्य यंत्र का ही प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जंतर वाद्य यंत्र के बारे में। तो देखिए, जंतर जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये वीणा का क्या है? आरंभिक रूप है। किसका दोस्तों? वीणा का आरंभिक रूप है। किसका आरंभिक रूप हो गया? वीणा का आरंभिक रूप है। वीणा का आरंभिक रूप है दोस्तों। कौन सा वाद्य यंत्र है? जंतर वाद्य यंत्र। वीणा का आरंभिक रूप है।
इसे दोस्तों मगरमच्छ की खाल से बनाया जाता है। इसमें 5 या 6 छेद होते हैं। मगरमच्छ की खाल से बनाया जाता है। मगरमच्छ की खाल से बनाया जाता है। 5 या 6 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं दोस्तों? 5 या 6 छेद होते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो होता है दोस्तों, इसका क्या है, इसमें 5 या 6 छेद होते हैं। इसे वायलिन की तरह बजाते हैं। किसकी तरह बजाते हैं? वायलिन की तरह बजाते हैं। वायलिन की तरह क्या है दोस्तों? बजाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, देवनारायण जी के जो भोपे होते हैं, देवनारायण जी की फड़ बांसते समय इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। देवनारायण जी के भोपे, देवनारायण जी की फड़ बांसते समय, देवनारायण जी की फड़ बांसते समय तथा बड़गावतों की कथा कहने वाले गुर्जर भोपे इसका प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ बांसते समय तथा गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं, जो बड़गावतों की कथा कहते हैं, वो इसका क्या है दोस्तों? प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र का। ठीक है, जंतर वाद्य यंत्र का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बीड़ा का आरंभिक रूप है, मगरमच्छ की खाल से बनाया जाता है। 5 या 6 छेद होते हैं दोस्तों। वायलिन की तरह बजाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ बांसते समय तथा बड़गावतों की कथा कहने वाले गुर्जर भोपे इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का? जंतर। जंतर के बाद नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र आपको याद रखना है वो है दोस्तों कौन सा? रावण हत्था। कौन सा है दोस्तों? रावण हत्था। रावण हत्था वाद्य यंत्र की बात करें दोस्तों, तो रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है ये आधे नारियल को काटकर बनाया जाता है। आधे नारियल के खोल से बनाया जाता है, फिर एक डंडा सा लगा के उसमें तार लगाए जाते हैं। तो आधे नारियल को काटकर कौन सा बनाया जाता है? रावण हत्था। और रावण हत्था में तारों की संख्या जो होती है वो 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। पाबू जी की फड़ बांसते समय तथा रामदेव जी की फड़ बांसते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों? रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है दोस्तों बहुत प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसे कह सकते हैं हम अति प्राचीन वाद्य यंत्र। सबसे पुराना नहीं है, सबसे पुराना भी जिक्र होगा, मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है ये आप याद रख लेना, अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। कैसा है दोस्तों? अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। अति प्राचीन क्या है दोस्तों? वाद्य यंत्र है। इसे क्या है? आधे नारियल को काटकर बनाया जाता है। आधे नारियल को काटकर उसके ऊपर बकरे का क्या है? खाल मढ़कर, ठीक है, आधे नारियल को काटकर बनाया जाता है। आधे नारियल को काटकर क्या है दोस्तों? बनाया जाता है। इसमें तारों की संख्या 9। कुल तार कितने हो गए दोस्तों? 9 तार होते हैं।
रामदेव जी की फड़ कौन सी जाति बांसती है? कामड़ जाति। रामदेव जी की फड़ कौन सी जाति बांसती है? कामड़ जाति। ठीक है, रामदेव जी की फड़ तथा पाबू जी की फड़ कौन सी जाति बांसती है दोस्तों? नायक जाति। लोक देवताओं में मैंने पढ़ाया है ये दोनों चीज। पाबू जी की फड़ कौन सी जाति? नायक जाति। तो रामदेव जी की फड़ तथा पाबू जी की फड़ बांचते समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो रामदेव जी की फड़ तथा पाबू जी की फड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्था वाद्य यंत्र का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अति प्राचीन वाद्य यंत्र है, आधे नारियल को काटकर बनाया जाता है। कुल तार 9 होते हैं। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति तथा पाबू जी की फड़ नायक जाति बांधती है। इसका क्या समय प्रयोग किया जाता है? पहला देखा है हमने जंतर। जंतर क्या है? वीणा का आरंभिक रूप माना जाता है दोस्तों। ठीक है, मगरमच्छ की खाल से बनाया जाता है। 5 या 6 तार इसमें होते हैं दोस्तों। देखिए 5 या क्या है 6 तार होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो 5 या 6 छेद होते हैं, वायलिन की तरह बजाते हैं। देवनारायण जी की फड़ बांधते समय, इसके अलावा बड़गावतों की कथा कहने वाले गुर्जर जाति के जो भूपे होते हैं वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो है वो है रावण हत्था। कौन सा है दोस्तों? रावण हत्था वाद्य यंत्र है। और एक चीज याद रखना दोस्तों, रावण हत्था अति प्राचीन वाद्य यंत्र है, आधे नारियल को काटकर बनाया जाता है। कुल तार 9 होते हैं। रामदेव जी की फड़ तथा पाबू जी की फड़ बांधते समय इस वाद्य यंत्र का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा था अभी कि जितने भी तत्वाद्य यंत्र हैं, तत्वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए या तो हाथ की उंगलियों से इन्हें बजाते हैं, हाथ की उंगलियों की सहायता से तारों को बजाया जाता है, या फिर क्या होता है आधे धनुष के आकार में एक, देखिए जैसे ये धनुष हो गया, आधे धनुष के आकार में, धनुष आकार में एक होता है, इसे बोलते हैं गज। क्या बोलते हैं दोस्तों? गज। तो इसे बजाने में किसका प्रयोग करते हैं? इन्हें बजाने में गज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? गज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किन्हें बजाने में? तत्वाद्य यंत्रों को बजाने में। ठीक है, तो तत्वाद्य यंत्रों को बजाने में किसका प्रयोग कर रहे हैं? गज का प्रयोग। उसके बाद देखिए अगला जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है दोस्तों? सारंगी। कौन सा वाद्य यंत्र है? सारंगी। सारंगी की बात करें दोस्तों तो देखिए सारंगी क्या है? सारंगी तत्वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सबसे सर्वश्रेष्ठ है तत्वाद्य यंत्रों में। कौन सी? सारंगी। सुरीला वाद्य यंत्र है। बाड़मेर और जैसलमेर जिले में लंगा जाति के लोग इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं। ठीक है, सारंगी वैसे बहुत प्रकार की होती है, लेकिन 2 सारंगियां बहुत फेमस होती हैं दोस्तों। एक तो होती है गुजराती सारंगी और एक सिंधी सारंगी। ये बहुत फेमस होती हैं सारंगी में। और सारंगी का जो निर्माण किया जाता है, ठीक है, वो किया जाता है सागवान के वृक्ष से, तथा इसमें जो तार होते हैं दोस्तों वो बकरे की आंत या घोड़े के बाल के बने होते हैं। जो ये गज मैंने अभी आपको बताई थी, गज में जो प्रयोग किया जाता है तार के लिए वो या तो कोई तार ही होगा, ठीक है, या फिर बकरे की आंत के बाल होंगे या घोड़े के बाल होंगे। ठीक है, घोड़े के बाल से वो तार निर्मित होगा। तो इस तरह से तो सारंगी जो है सागवान के वृक्ष से निर्मित होता है। इसके तार जो है वो बकरे की आंत से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला है आपका वाद्य यंत्र कौन सा दोस्तों? सारंगी। सारंगी क्या है? सुस्थिर तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्रों में
सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्रों में कैसा है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है, सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सारंगी जो बनाई जा रही है वो सागवान के वृक्ष से निर्माण किया जाता है। तारों के लिए बकरे की आंत का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों, सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। इसके लिए देखिए इसकी जो लकड़ी होती है सागवान के वृक्ष का क्या करते हैं? प्रयोग। सागवान के वृक्ष का प्रयोग करते हैं किसे बनाने में दोस्तों? सारंगी को बनाने में। सागवान के वृक्ष का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखिए इसके जो तार होते हैं, इसके तारों के लिए दोस्तों बकरे की आंतों का प्रयोग करते हैं। बकरे की आंत से बने होते हैं इसके तार, तो बकरे की आंतों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब सारंगी जो होती है दोस्तों वो विशेषतः बहुत प्रकार की सारंगियां होती हैं, लेकिन दो सारंगियां बहुत फेमस हैं, यानी कि दो सारंगियां प्रमुख हैं। दो सारंगियां प्रमुख हैं, और याद रखना दोस्तों बकरे में की इसमें जो तार होते हैं 27 तारों वाली सारंगी बहुत फेमस होती है। दो सारंगी फेमस हैं, एक तो है गुजराती सारंगी और एक होती है दोस्तों सिंधी सारंगी। दूसरी कौन सी है दोस्तों? सिंधी सारंगी। ठीक है, तो सारंगी जो होती है दो प्रमुख सारंगियां होती हैं, गुजराती और सिंधी। अब मैंने बताया इसका जो प्रयोग है जैसलमेर और बाड़मेर जिले में लंगा जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रयोग कहां पर हो रहा है दोस्तों? जैसलमेर बाड़मेर में, जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जाति के द्वारा, जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जाति के द्वारा इसका क्या होता है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है। किसका? सारंगी का। किसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों? सारंगी का प्रयोग करते हैं। देखिए सारंगी है तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। सागवान के वृक्ष का इसमें प्रयोग किया जाता है। तार बकरे की आंत के बने होते हैं दोस्तों। ठीक है, 27 तार प्रमुख होते हैं। दो सारंगियां फेमस हैं, गुजराती और सिंधी। इसका जो प्रयोग किया जाता है जैसलमेर और बाड़मेर में, कहाँ? लंगा जाति के द्वारा इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों देखिए सारंगी के बाद आपको दिख रहा है सुरिंदा। सारंगी के बाद कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? सुरिंदा। सुरिंदा की मैं बात करूं तो सुरिंदा जो वाद्य यंत्र बनाया जाता है ये रोहिड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। किसकी लकड़ी से? रोहिड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। रोहिड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। ये जो है दोस्तों किससे बनाया जाता है? रोहिड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? सुरिंदा। इस पर इसके लिए जो गज का प्रयोग करते हैं उस पर क्या है? घुंघरू बंधे होते हैं। क्या बंधे होते हैं? घुंघरू बंधे होते हैं। तो इसकी गज पर घुंघरू बंधे होते हैं। इसकी गज पर घुंघरू बंधे होते हैं। इसकी जो गज होती है दोस्तों उस पर क्या बंधे होते हैं? घुंघरू बंधे होते हैं। इसका प्रयोग भी लंगा जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति प्रयोग करती है दोस्तों? लंगा जाति प्रयोग करती है। इसके साथ में देखिए कि सतारा और मुरला
ये दो वाद्य यंत्र हैं, इनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं किसके वाद्य यंत्र के साथ में, सुरिंदा। लेकिन आप याद रखिए इसका प्रयोग लंगा जाति के द्वारा होता है। कौन सी जाति प्रयोग करती है? लंगा जाति। देखिए ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। सुरिंदा क्या है? रोहिड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। इसकी गज पर दोस्तों क्या बंधे होते हैं? घुंघरू बंधे होते हैं। और लंगा जाति के द्वारा इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका कौन सा? सुरमंडल। कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? सुरमंडल। देखिए सुरमंडल की मैं बात करूं तो सुरमंडल जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, सुरमंडल क्या है? इसका जो प्राचीन नाम है वो है कोकिलावाणी। और पश्चिमी राजस्थान में भील जो जनजाति होती है दीपावली के अवसर पर इसका क्या करती है? प्रयोग करती है। तो इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? कोकिलावाणी। देखिए दोस्तों प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन जो नाम है वो क्या मिलता है? कोकिलावाणी। क्या नाम मिलता है दोस्तों? कोकिलावाणी। और पश्चिमी राजस्थान में भील जनजाति दीपावली पर इसका, दीपावली के अवसर पर इसका प्रयोग करती है। इसका प्रयोग करती है। देखिए दोस्तों प्राचीन नाम क्या है? कोकिलावाणी। पश्चिमी राजस्थान में भील जो जनजाति होती है वो दीपावली के अवसर पर इसका क्या करती है? प्रयोग करती है। ठीक है, दीपावली के अवसर पर इसका क्या कर रही है दोस्तों? प्रयोग कर रही है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। तो तीन वाद्य यंत्र देखिए, जंतर की हमने बात कर ली, रावणहत्था की बात कर ली, यहाँ सारंगी, सुरिंदा और सुरमंडल की हमने क्या की है? चर्चा की है। सुरिंदा, सुरमंडल और सारंगी के बारे में चर्चा की है। आगे नेक्स्ट रवाज और रवाब की बात करेंगे। देखिए बात करें दोस्तों, सारंगी तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा देखिए सागवान के वृक्ष का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके जो तार होते हैं वो बकरे की आंतों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? बकरे की आंतों से बनाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार की सारंगी मुख्य होती हैं दोस्तों, एक गुजराती सारंगी होती है, एक सिंधी सारंगी होती है। गुजराती और सिंधी जो सारंगी है देखिए ये प्रमुख हैं सारंगियों में। इसके अलावा भी बहुत सारी सारंगियाँ होती हैं। इसका जो प्रयोग करते हैं जैसलमेर और बाड़मेर में लंगा जाति के द्वारा इसका सर्वाधिक क्या किया जाता है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का? सारंगी। सारंगी के बाद नेक्स्ट हमने चर्चा की है सुरिंदा। सुरिंदा है रोहिड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। इसकी गज पर घुंघरू बंधे होते हैं और इसका प्रयोग भी लंगा जाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है कौन सा? सुरमंडल। और सुरमंडल क्या है? प्राचीन नाम इसका कोकिलावाणी है। पश्चिमी राजस्थान में भील जनजाति दीपावली के अवसर पर इसका क्या करती है? प्रयोग करती है। किस वाद्य यंत्र का दोस्तों? सुरिंदा का। नेक्स्ट जो आपका वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है रवाज। कौन सा है? रवाज। देखिए रवाज। देखिए अभी मैंने आपको कामायचा नहीं पढ़ाया है, लेकिन एक चीज सुन लीजिए, ये जो वाद्य यंत्र है वो कामायचा की तरह ही होता है। बस अंतर केवल इतना है, कामायचा जो होता है दोस्तों, कामायचा और इसमें एक ही अंतर है कि रवाज को दोस्तों हाथ की अंगुलियों से बजाते हैं। किससे बजाते हैं दोस्तों? हाथ की अंगुलियों से इसे बजाया जाता है। तो रवाज क्या है दोस्तों? ये कामायचा की तरह होता है लेकिन अंगुलियों से इसे बजाया जाता है। यह है कामायचा की तरह होता है लेकिन इसे
हाथ की अंगुलियों से बजाते हैं। इसे क्या है दोस्तों, हाथ की अंगुलियों से बजाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो इसे हाथ के नाखूनों से बजाते हैं। इसमें क्या है, तारों की जो संख्या होती है 12 होती है। कुल तार कितने हैं दोस्तों, 12। कुल तार कितने होते हैं, 12 तार होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग देखिए, मैंने आपको एक लोकनाट्य पढ़ाया था रम्मत। रम्मत में इसका क्या करते हैं, प्रयोग। रम्मत में दोस्तों इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो रवाज क्या है, कामायचा की तरह होता है, लेकिन इसे हाथ की उंगलियों से बजाया जाता है। कुल तार होते हैं 12 और इसका जो प्रयोग होता है वो रम्मत में इसका क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। किस वाद्य यंत्र का, रवाज। तो रवाज है ये कामायचा की तरह होता है, लेकिन इसे हाथ की अंगुलियों से बजाते हैं। इसमें दोस्तों जो कुल तार हैं वो कितने हैं दोस्तों, 12 तार होने। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो मैंने आपको एक लोकनाट्य पढ़ाया था रम्मत। रम्मत में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद रवाज के बाद अगला है रबाब। तो रबाब भी छोटा सा वाद्य यंत्र है, इसे भी यहीं देख लें, रबाब। वो है रवाज, ये है रबाब। देखिए रबाब जो वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, इसमें कुल 4 तार होते हैं। कितने तार हैं दोस्तों, 4 तार। इसका जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसका जो ज्यादातर प्रयोग किया जाता है अलवर और टोंक में। मेवों के भाटों का ये मुख्य पात्र है। अलवर एवं टोंक में मेव जाति के जो भाट होते हैं उनका ये क्या है, प्रमुख वाद्य यंत्र है। मेवों के भाटों का मुख्य वाद्य यंत्र है। देखिए रबाब में क्या है, कुल 4 तार हैं दोस्तों। ठीक है, 4 तार अलवर एवं टोंक का प्रमुख है दोस्तों। इसके अलावा मेवों के भाटों का ये क्या है, मुख्य वाद्य यंत्र होता है। कौन सा, रबाब। अब नेक्स्ट है अपना कौन सा इंपॉर्टेंट है, कामायचा। देखिए कामायचा, कामायचा जो वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, ये ईरानी वाद्य यंत्र है। ईरानी वाद्य यंत्र की इसमें झलक देखने को मिलती है। ये क्या है दोस्तों, रावण हत्ता और सारंगी का मिलता जुलता रूप है। सारंगी और रावण हत्ता दोनों का इसमें समन्वय होता है। इसे सारंगी की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं, सारंगी की रानी के नाम से जाना जाता है। देखिए सारंगी और रावण हत्ता जो दोनों वाद्य यंत्र हैं उनका कॉमन है कौन सा दोस्तों, कामायचा है। इसका जो प्रयोग है जैसलमेर और बाड़मेर जिले में मांगड़िया जाति के लोग करते हैं। इसमें कुल तारों की संख्या 16 होती है तथा इसके प्रमुख जो कलाकार हैं वो है कमल साकर खान, उनके द्वारा। तो ये कैसा वाद्य यंत्र है दोस्तों, ईरानी वाद्य यंत्र है। यह एक ईरानी वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है दोस्तों, ईरानी वाद्य यंत्र है। सारंगी प्लस रावण हत्था, सारंगी प्लस रावण हत्था का मिलता जुलता रूप, मिलता जुलता रूप। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे सारंगी की रानी कहते हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों, सारंगी की रानी कहते हैं। सारंगी की रानी कहते हैं। इसे क्या कह रहे हैं दोस्तों, सारंगी की रानी के नाम से जाना जाता है। एक ईरानी वाद्य यंत्र है, सारंगी प्लस रावण हत्था का मिलता जुलता रूप है। इसे सारंगी की क्या कहते हैं, रानी कहते हैं। कुल तार दोस्तों 16।
कुल तार कितने हैं दोस्तों? 16 तार होते हैं। इसका जो प्रयोग है जैसलमेर व बाड़मेर में, मांगड़ियार जाति, कौन सी जाति दोस्तों? मांगड़ियार जाति के लोग करते हैं। मांगड़ियार जाति के लोग करते हैं। देखिए मांगड़ियार जाति के लोग कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए यह एक ईरानी वाद्य यंत्र हो गया। सारंगी प्लस रावणत्ता का मिलता जुलता रूप है, सारंगी की रानी कहलाता है। कुल तार 16 होते हैं। प्रयोग जैसलमेर व बाड़मेर में मांगड़ियार जाति के लोग करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कामायचा की, तो कामायचा के प्रमुख जो कलाकार हैं वो हैं कमल साकर खान। इसके अगर मैं प्रमुख कलाकार की बात करूं तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों वो कौन हैं? कमल साकर खान। प्रमुख कलाकार कौन हो गए दोस्तों? कमल साकर खान। तो ये आपका वाद्य यंत्र है कौन सा? कामायचा। कामायचा एक ईरानी वाद्य यंत्र होता है। सारंगी और रावणत्ता का मिलता जुलता रूप है। इसे सारंगी की रानी कहा जाता है। कुल तार 16 होते हैं। प्रयोग जैसलमेर व बाड़मेर में मांगड़ियार जाति के लोग करते हैं। प्रमुख कलाकार है कमल साकर खान। देखिए यहाँ बात की है हमने रवाज। रवाज यह किसकी तरह होता है दोस्तों? कामायचा की तरह होता है, लेकिन इसे हाथ की उंगलियों से बजाते हैं। उसके अलावा देखिए कुल तार होते हैं 12 और रम्मत में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रम्मत में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रवाब। रवाब में 4 तार हैं। अलवर एवं टोंक में मेवों के भाटों का ये मुख्य क्या है? वाद्य यंत्र होता है। अगला है कामायचा। यह एक ईरानी वाद्य यंत्र है। सारंगी और रावणत्ता का क्या है? मिलता जुलता रूप है। सारंगी और रावणत्ता का दोस्तों क्या हो गया? मिलता जुलता रूप है। उसके अलावा देखिए इसे सारंगी की रानी कहते हैं। कुल बात इसमें जो तार हैं दोस्तों वो कितने हैं? 16 तार होते हैं। कितने तार होते हैं दोस्तों? 16 तार होते हैं। ठीक है, अब 16 तार हो गए। उसके अलावा देखिए प्रयोग जैसलमेर व बाड़मेर में मांगड़ियार जाति के लोग करते हैं। प्रमुख जो कलाकार है वो है कौन? कमल साकर खान। कौन है दोस्तों? कमल साकर खान। नेक्स्ट है अपना कौन सा? तंदूरा। देखिए नेक्स्ट वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? अपना तंदूरा। अब तंदूरा की जब बात करते हैं दोस्तों, तंदूरा जो है, तंदूरा में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। कामड़ जाति के द्वारा तंदूरा बजाया जाता है, केवल इतना याद रखना है। तंदूरा कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए सीधा सीधा एक लाइन आप याद रख लीजिए, तंदूरा। इसमें बस एक लाइन आपको याद रखनी है कि कामड़ जाति के भोपों द्वारा बजाया जाता है। यानी रामदेव जी के जो भोपे होते हैं, कामड़ जाति के लोग, कामड़ जाति के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है दोस्तों? कामड़ जाति के द्वारा। अगला कौन सा है आपका? भपंग। अगला कौन सा है दोस्तों? भपंग। देखिए भपंग। भपंग की मैं बात करूं दोस्तों तो भपंग का जो आकार होता है वो डमरू नुमा होता है। कैसा होता है दोस्तों?
डमरूनुमा होता है, इसका सर्वाधिक जो प्रयोग करते हैं मेवात क्षेत्र में किया जाता है, और अलवर जो क्षेत्र है, अलवर में जोगी जाति के लोग इसे बजाते हैं। ठीक है, जोगी जाति के लोग अलवर में क्या है, भपंग वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो भपंग जो है आकृति कैसी है, डमरूनुमा। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं उमर फारूक मेवाती हैं दोस्तों। देखिए आकृति की मैं बात करूं तो इसकी जो आकृति है दोस्तों डमरूनुमा। कैसी है दोस्तों, डमरूनुमा आकृति है। सर्वाधिक प्रयोग अलवर में जोगी जाति के द्वारा प्रयोग जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है दोस्तों, अलवर में जोगी जाति के द्वारा। अलवर में जोगी जाति के द्वारा इसका सर्वाधिक क्या होता है, प्रयोग होता है। और प्रमुख जो वादक हैं उमर फारूक मेवाती। प्रमुख वादक कौन है दोस्तों, उमर फारूक मेवाती। इसके प्रमुख वादक कौन है दोस्तों, उमर फारूक मेवाती। ये इसके क्या हैं दोस्तों, प्रमुख वादक हैं उमर फारूक मेवाती। देखिए आकृति है डमरूनुमा, प्रयोग अलवर में जोगी जाति के द्वारा मेवात क्षेत्र में बहुतायत में प्रयोग में लाया जाता है। प्रमुख वादक हैं दोस्तों उमर फारूक मेवाती। अब भपंग के बाद है अपंग। अपंग क्या है, तत्वाद्य यंत्रों में आता है, इसे सीधा सीधा आप याद रख लेना। अपंग में ऐसा कुछ नहीं है, ये तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। उसके बाद कौन सा है दोस्तों, एकतारा। कौन सा है दोस्तों, एकतारा। देखिए एकतारा की अगर हम बात करें तो एकतारा जो वाद्य यंत्र है, एकतारा। देखिए एकतारा की मैं चर्चा करूं तो एकतारा जो वाद्य यंत्र है इसका संबंध नारद ऋषि से रहा है, मीराबाई से रहा है। इसमें तारों की जो संख्या होती है 2 होती है। किसी किसी एक तारा में एक तार भी होता है, लेकिन तारों की संख्या 2। ये कहलाता है दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। इसे वाद्य यंत्रों में आदि वाद्य यंत्र या मूल वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। आदि या मूल वाद्य यंत्र है, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का आदि वाद्य यंत्र या फिर मूल वाद्य यंत्र। इसमें दोस्तों तारों की संख्या किसी में 1 तो किसी में 2। ठीक है, किसी में 1 या 2 तारों की संख्या होती है। इसके अलावा इसका संबंध, इसका जो संबंध है दोस्तों वो नारद ऋषि से। नारद ऋषि को आप जानते होंगे, नारायण नारायण। नारद ऋषि से एवं मीराबाई से है। नारद ऋषि से एवं मीराबाई से इसका क्या है, संबंध है। ठीक है, एकतारा क्या है, राजस्थान का आदि वाद्य यंत्र है, मूल वाद्य यंत्र है। तार होते हैं 1 या 2 और इसका जो संबंध है वो नारद ऋषि से है या फिर किससे है दोस्तों, मीराबाई से है। ठीक है, देखिए ये क्या है, हाथ की उंगलियों से बजाया जाता है। एक ही तार होता है दोस्तों, तो हाथ की किससे बजाया जाएगा, उंगलियों से बजाया जाता है। हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है। हाथी किससे बजाया जा रहा है दोस्तों, अंगुलियों से बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, एकतारा। राजस्थान का आदि वाद्य यंत्र है या मूल वाद्य यंत्र है। तार होते हैं 1 या 2। इसका संबंध दोस्तों नारद ऋषि एवं मीराबाई से है। हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है। अगला आपका वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, चिकारा।
ये क्या है दोस्तों, भरतपुर धौलपुर में जोगियों के द्वारा बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, चिकारा वाद्य यंत्र। ये खैर की लकड़ी से बनता है, इसमें 3 तार होते हैं, उसका जो सिरा होता है वो प्याले के समान होता है। ठीक है, तो देखिए किससे बनता है दोस्तों, कैर की लकड़ी से, कैर की लकड़ी से निर्मित। तार कितने हैं दोस्तों, 3 तार होते हैं। इसके अलावा इसका जो सिरा है वो प्याले के समान है। सिरा किसके समान है दोस्तों, प्याले के समान है। इसके अलावा मैं बात करूं तो चिकारा जो है भरतपुर धौलपुर में प्रयोग, भरतपुर धौलपुर में जोगियों के द्वारा, देखिए भरतपुर धौलपुर में जोगियों के द्वारा, भरतपुर धौलपुर में जोगियों के द्वारा इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो चिकारा जो है कैर की लकड़ी से निर्मित होता है, 3 इसमें तार होते हैं, सिरा प्याले के समान होता है, प्रयोग भरतपुर धौलपुर में जोगियों के द्वारा होता है। तो देखिए यहां हमने देखा है सबसे पहला तंदूरा। ठीक है, तंदूरा की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए तंदूरा जो वाद्य यंत्र है, तंदूरा कामड़ जाति के द्वारा बजाया जाता है। भपंग की आकृति डमरूनुमा होती है। अलवर में जोगी जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमुख जो कलाकार हैं वो है उमर फारूक मेवाती। ठीक है, कौन है दोस्तों, उमर फारूक मेवाती। इसके अलावा देखिए एकतारा राजस्थान का आदि वाद्य यंत्र है, मूल वाद्य यंत्र है। तार इसमें 1 या 2 तार होते हैं दोस्तों। इसका संबंध नारद ऋषि से माना जाता है। कौन से ऋषि से दोस्तों, नारद ऋषि से, और इसे हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है। किस वाद्य यंत्र को दोस्तों, एकतारा वाद्य यंत्र को। उसके बाद देखिए अगला जो है हमने पढ़ा है चिकारा। चिकारा क्या है, कैर की लकड़ी से निर्मित होता है, 3 तार होते हैं इसमें। इसका जो सिरा होता है वो प्याले के समान होता है। किसके समान होता है दोस्तों, प्याले के समान होता है। अब देखिए इसका जो प्रयोग किया जाता है भरतपुर और धौलपुर में जोगियों के द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। भरतपुर धौलपुर में किसके द्वारा, जोगियों के द्वारा इसका क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। अगला है आपका कौन सा, चौतारा। चौतारा देखिए दोस्तों जो निशान वाद्य यंत्र है, जो इससे अगला है, निशान को क्या कहते हैं, चौतारा। इसमें 4 तार होते हैं और इसे ही चौतारा कहते हैं, इसे ही बेड़ो कहते हैं। तो मैं आपके लिए निशान पढ़ा रहा हूं, निशान को ही क्या कहेंगे, चौतारा या बेड़ो। और इसमें कितने तार होंगे दोस्तों, 4 तार होते हैं। जो गुजरी वाद्य यंत्र है दोस्तों, रावण हत्था से मिलता जुलता होता है। कौन सा, गुजरी। किससे, रावण हत्था से मिलता जुलता। और दुकाको जो है वो तुंबे की लकड़ी से बनाया जाता है, घुटनों के बीच में दबाकर इसे बजाया जाता है। भीलों के द्वारा दीपावली के अवसर पर इसे बजाया जाता है। ठीक है, एक खम्मच और रह गया, चलो सभी को देखते हैं एक बार। खम्मच कुछ नहीं है, पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है, इतना याद रखना है खम्मच में। तो एक एक करके देखिए, ये चौतारा को ही क्या बोल रहे हैं, निशान। मैं लिख देता हूं, यही चौतारा क्या है, निशान। तो यहां पर आपको याद रखना है निशान। निशान को क्या है दोस्तों, इसमें 4, इसे चौतारा या बेड़ो कहते हैं। इसे चौतारा या बेड़ो कहते हैं। अब चौतारा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कुल तार कितने हैं, 4 तार। तार कितने हैं दोस्तों, 4, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, चौतारा। कहीं कहीं इसे क्या कहते हैं, बेड़ो कहते हैं। तो निशान को क्या कह रहे हैं दोस्तों, चौतारा या बेड़ो। और कहीं कहीं इसमें तारों की संख्या कितनी है, 4 है। अगला है आपका खम्मच।
देखिए खम्मच जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, इसका जो प्रयोग किया जाता है पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है। कहाँ का है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है। पश्चिमी राजस्थान का क्या है दोस्तों? प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है। उसके अलावा अगला है गुजरी, रावण हत्था से मिलता जुलता है दोस्तों। गुजरी रावण हत्था से क्या है? मिलता जुलता है। रावण हत्था से मिलता जुलता है। रावण हत्था से मिलता जुलता वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? गुजरी। लास्ट है आपका कौन सा? दुकाको। देखिए दुकाको जो बनाया जाता है ये तुंबे की लकड़ी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है दोस्तों? तुंबे की लकड़ी से निर्मित। तुंबे की लकड़ी से निर्मित होता है। तुंबे की लकड़ी से निर्मित है दोस्तों। इसे घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है। घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए भील जनजाति दीपावली के अवसर पर इसका क्या करती है? प्रयोग करती है। भीलों के द्वारा देखिए जो प्रयोग होता है, भीलों के द्वारा दीपावली पर, भीलों के द्वारा दीपावली पर क्या होता है? इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दुकाको जो है तुंबे की लकड़ी से निर्मित होता है। घुटनों के बीच दबाकर इसे बजाया जाता है। इसका प्रयोग भीलों के द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है। तो ये आपके कौन से वाद्य यंत्र थे दोस्तों? तत्व वाद्य यंत्र। पहली श्रेणी कंप्लीट हुई है अपनी वाद्य यंत्रों की। अभी 3 श्रेणियां और बाकी हैं। सुसिर बाकी हैं, अनवद्य बाकी हैं, घनिया ताल वाद्य यंत्र बाकी हैं। अभी हमने कौन सी श्रेणी पढ़ी है दोस्तों? तत्व वाद्य यंत्रों की श्रेणी पढ़ी है। तो देखिए यहां बात करें निशान क्या है? इसे चौतारा या बेड़ो कहते हैं। इसमें तार 4 हैं। खम्मच पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है। गुजरी रावण हत्था से मिलता जुलता है। दुकाको तुंबे की लकड़ी से निर्मित है। घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है। प्रयोग भीलों के द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है। देखिए मैंने आज वाद्य यंत्रों की चर्चा की है दोस्तों, और वाद्य यंत्रों में मैंने क्या पढ़ाया था? वाद्य यंत्र बजाने वाले यंत्र जो होते हैं वो वाद्य यंत्र कहलाते हैं। 4 श्रेणियों में विभक्त हैं। तत्, सुसिर, अनवद्य, घन। तत्व वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तारों की सहायता से उत्पन्न की जाती है, तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। उदाहरण इतने सारे हैं। सुसिर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वो कहलाते हैं सुसिर वाद्य यंत्र। अनवद्य वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जो भैंस की खाल या भैंसा की खाल से मढ़कर बनाए जाते हैं तथा जिनमें चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वो कहलाते हैं अनवद्य वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि आपस में टकराकर उत्पन्न की जाती है, वो कहलाते हैं अनवद्य वाद्य यंत्र। पहले वाद्य यंत्र की चर्चा हमने की तत्व वाद्य यंत्रों की। वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तारों की सहायता से उत्पन्न की जाती है, तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। 90% चांस इस ट्रिक में से आएगा दोस्तों क्वेश्चन, और बचे कुछ 10% ये जो मैंने सारे वर्णन कराया है उसमें से आएगा। तो ट्रिक क्या लिखाई है आपको? जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा। क्या याद रखना है? जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा। जा से जंतर, रा से रावण हत्था, सा से सारंगी, सा से सुरिंदा, सा से सुरमंडल, रा से रवाज, रा से रवाब, का से कामायचा, ता से तंदूरा, भा से भपंग, आ से अपंग, ई से इकतारा, ची से चिकारा, ची से चौतारा, नी से निशान, खा से खम्मच, गा से गुजरी और दुकाको।
एक बार दोबारा से देखिए, जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा। जा से जंतर, रा से रावणता, सा से सारंगी, सा से सुरिंदा, सा से सुरमंडल, रा से रवाज, रा से रवाब, का से कामायचा, ता से तंदूरा, भा से भपंग, आ से अपंग, ई से एकतारा, ची से चिकारा, चा से चौतारा, नी से निशान, खा से खम्मच, गा से गुजरी प्लस दुकागो। ये आपके कौन से वाद्य यंत्र हो गए? तत् वाद्य यंत्र हो गए। तो ये हैं आपके दोस्तों तत् वाद्य यंत्र। एक एक करके हमें सभी के बारे में पढ़ा है, जिनमें से इम्पोर्टेंट अगर आपको देखना है, जैसे सर इतने सारे याद कैसे होंगे, तो देखिए आप जंतर को याद रख लेना, रावण हत्ता याद कर लेना, सारंगी कर लेना, कामायचा कर लेना दोस्तों, एकतारा कर लेना, और तो कोई खास है नहीं ऐसा जो याद करने लायक हो। तो इनको आप डेस्क के रूप में भी याद कर लेना दोस्तों। बचे कुचे जो हैं ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इस ट्रिक में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके दोस्तों तत् वाद्य यंत्र। अगर तत् वाद्य यंत्रों में अभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तत् वाद्य यंत्र मेरी तरफ से आपके लिए कंप्लीट है। कोई भी एग्जाम आप दीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगले जो वाद्य यंत्र हैं सुस्थिर वाद्य यंत्र, उनकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। Thank you so much.